सेविंग इन्वेस्टमेंट की बात कर रही थी मैं कि सेविंग्स क्या होती है, वो वाली रिमेनिंग इनकम जो कि आप लोग अपने टैक्सेस और प्राइसेस को पे करने के बाद जो आपके पास बच जाती है, वो आपकी सेविंग्स होती है। और इन्वेस्टमेंट उस मनी को कहा जाता है, उस अमाउंट को, उस पैसे को कहा जाता है जिसको आप कोई नई चीज खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हो अपने बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, स्पेसिफिकली बिजनेस पर्पस के लिए किसी भी मनी का, पैसे का इस्तेमाल करना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिस्ट मैथमेटिकली इन नेशनल इनकम अकाउंट्स यानी कि अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कैसे देखते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी सेविंग्स की। ठीक है जी, सेविंग्स क्या है कि कहा जाता है, बल्कि इकोनॉमिस्ट जो हैं बेटे नेशनल इनकम अकाउंट्स के अंदर सेविंग्स की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। सेविंग्स की याद रहे 3 टाइप्स हैं, प्राइवेट सेविंग, पब्लिक सेविंग और नेशनल सेविंग। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है, आप लोग को ये सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो ये याद रहे कि सेविंग्स वो चीजें हैं जिसमें हमारे टैक्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि हम लोग अपने टैक्सेस के लिए कोई ना कोई अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट और इनकम हम स्पेंड करते ही करते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स की जबान में टैक्सेस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो टी के लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं कि पहली किस्म की, फर्स्ट काइंड ऑफ सेविंग्स इन नेशनल इनकम अकाउंट्स। पहली जो काइंड है बेटे वो है प्राइवेट सेविंग। प्राइवेट सेविंग की बात कर ली जाए तो प्राइवेट सेविंग बात करती है आप लोगों के बारे में, यानी कि आप लोगों की बात करती है, वो वाली इनकम की बात करती है जो कि आपने अपनी इनकम के अंदर से टैक्सेस और कंजम्पशन को माइनस कर दिया। तो अगर यहाँ पे देखें तो वाई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इनकम के साथ। हमने कल वाले लेक्चर में भी देखा था कि वाई का जो लेटर है वो डिनोट करता है इनकम को। तो आपकी वाई इनकम में से टैक्सेस निकाल दो, फिर उसमें से कंजम्पशन निकाल दो, तो आपके पास जो बच जाती है वो है प्राइवेट सेविंग। इसी तरीके से जब आपने पब्लिक सेविंग को देखना है तो पब्लिक सेविंग जो है वो गवर्नमेंट से रेलिवेंट है, स्टेट लेवल से रेलिवेंट है, जिसके अंदर आप देखें इनकम की बात करनी है ना, इनकम के अंदर से अपने अखराजात निकालने हैं। तो गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है, गवर्नमेंट के टैक्सेस, जो टैक्सेस गवर्नमेंट हमारी जेब से इकट्ठे करती है वो जाके गवर्नमेंट की इनकम बनती है। तो गवर्नमेंट अपनी इनकम में से जितनी उसने अपनी स्पेंडिंग करनी होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब वो उसको निकाल देती है तो उसके पास जो बचता है वो है पब्लिक सेविंग। यानी कि गवर्नमेंट के टैक्सेस में से गवर्नमेंट अपनी परचेज निकाल दे तो गवर्नमेंट के पास उसकी पब्लिक सेविंग बचती है, जो गवर्नमेंट की सेविंग बचती है उसको हम नाम देते हैं पब्लिक सेविंग का। याद रहे, आपकी इनकम में से टैक्सेस और कंजम्पशन निकले तो उसका नाम होता है प्राइवेट सेविंग। अगर गवर्नमेंट के टैक्सेस में से उसकी गवर्नमेंट परचेज निकले तो उसका नाम होता है पब्लिक सेविंग। अब नेशनल सेविंग क्या होती है, नेशनल सेविंग की बात कहाँ की जाती है, ये जो ऊपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट का टॉपिक डिस्कस हो रहा है ना, ये वाला जो सेविंग का लफज है ये असल है नेशनल सेविंग। ना ये प्राइवेट सेविंग है ना ये पब्लिक सेविंग है, ये है नेशनल सेविंग। अब नेशनल सेविंग कहाँ से आती है बेटे, नेशनल सेविंग कॉम्बिनेशन है प्राइवेट सेविंग का और पब्लिक सेविंग का। प्राइवेट सेविंग और पब्लिक सेविंग दोनों को ऐड कर दें तो आपकी नेशनल सेविंग बन जाती है, यानी कि सम ऑफ प्राइवेट सेविंग एंड पब्लिक सेविंग इज द नेशनल सेविंग। और अगर इसको इक्वेशन में लिख के देख लिया जाए तो क्या बनता है, प्राइवेट सेविंग की इक्वेशन क्या थी, y माइनस टी माइनस सी। ठीक है जी, ये जो आपकी इक्वेशन का प्लस है उसमें ऐड करना वो हो गया। और पब्लिक सेविंग की इक्वेशन क्या थी, टी माइनस जी। अब ब्रैकेट्स ओपन कर ली जाए, बिल्कुल वो 10th क्लास की बात कर ली जाए, y माइनस टी माइनस सी प्लस टी माइनस जी। अब यहाँ पे कुछ आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई चीज हो सकती है, यहाँ पे माइनस टी प्लस टी के साथ कट हो जाएगा, इन दोनों की कटिंग होगी। कट होने के बाद नेशनल सेविंग की फाइनल इक्वेशन आपके पास बनी है y माइनस सी माइनस जी। ये आप लोगों की नेशनल सेविंग की फाइनल इक्वेशन बन चुकी है। अब अगर मैं इसको रिकॉल करने को कहूँ तो ये चीजें, प्राइवेट सेविंग की इक्वेशन क्या आपकी बनी, y माइनस टी माइनस सी, यानी कि आपकी इनकम में से टैक्सेस निकाल दो, कंजम्पशन निकाल दो। पब्लिक सेविंग यानी कि गवर्नमेंट लेवल की सेविंग क्या होती है आपकी, टैक्सेस में से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स निकाल दें सॉरी, तो ये आपकी पब्लिक सेविंग बन जाएगी। नेशनल सेविंग आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और उस दोनों की कॉम्बिनेशन को अगर सॉल्व करके किया जाए तो हमारे पास एंड पे क्या बचता है, इनकम में से कंजम्पशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग निकल गई तो हमारे पास नेशनल सेविंग बन गई। अब यहाँ तक तो थी इसकी सिर्फ नो हाउ कि ये सेविंग्स होती क्या क्या है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि हमने सेविंग की बात कर ली, अब हमने इन्वेस्टमेंट की तरफ देखना है। सबसे पहली बात आती है कि नेशनल इनकम अकाउंट्स के अंदर ये कंडीशन रखी जाती है कि सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स को इनकम के वो सॉरी इन्वेस्टमेंट के इक्वल रखा जाता है।
हम क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि क्या होना चाहिए, हमारी नेट एक्सपोर्ट को हम लोग जीरो सपोज करेंगे, यानी कि उसको जीरो कंसिडर करेंगे, उसको कंसिडर ही नहीं करना। तो जब एनएक्स को हमने निकालना है तो हमने एनएक्स को जीरो के इक्वल कर लेना। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी, y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। आगे जाते हैं, हमारी नेशनल सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ये जो इक्वेशन है ना, नेशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। ये कहता है नेशनल इनकम अकाउंट, वो कहता है कि अगर आपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को, उसकी आइडेंटिटीज को स्टैटिस्टिकली मेजर करना है तो सेविंग्स को रखो इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट की, यानी कि नेशनल सेविंग को, नॉट पब्लिक सेविंग नॉट प्राइवेट सेविंग, दोनों सेविंग्स का मिलाप हो और नेशनल सेविंग्स बने। ठीक है, इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन, दिस इज नेशनल सेविंग। नेशनल सेविंग्स मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो बेटे इकोनॉमिक्स की टर्म में नेशनल सेविंग को डिनोट करते हैं कैपिटल एस के साथ, जबकि इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल आई के साथ। अब क्या इस इक्वेशन, ये एक ही जीडीपी की इक्वेशन में से यही इक्वेशन थी ना हमारे पास, उन्होंने कहा था कि इसी इक्वेशन के जरिए आप बहुत सारी आगे आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। तो अब तक इस इक्वेशन, सिंगल इक्वेशन के अंदर से हम लोग प्राइवेट सेविंग निकाल चुके हैं, पब्लिक सेविंग निकाल चुके हैं, नेशनल सेविंग भी निकाल चुके हैं। अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट निकालने की और सेविंग्स को उसके इक्वल रखने की। तो जी सबसे पहले हम बात करते हैं इस इक्वेशन को रख के कि ये हमारी इक्वेशन है, नेट एक्सपोर्ट को हमने जीरो कंसिडर कर लिया, क्लोज्ड इकोनॉमी बना ली हमने अपनी। ठीक है जी, उसके बाद हम लोगों के पास कुछ ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट में हम लोग को पता है कि हम लोगों ने सॉल्विंग फॉर नेशनल सेविंग्स, जिसको एस कहा जाता है और इन्वेस्टमेंट को आई कहा जाता है। तो हमें पता है कि हमारी ये इक्वेशन है बिल्कुल, वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। अब इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे ही रहेगी, बाकी सारी चीजों को उठा के वहां पर ले जाए, तो हमारे पास क्या बनेगा, y माइनस सी माइनस जी इक्वल्स टू आई। अगर आप लोगों को अपनी पिछली वाली स्लाइड याद हो तो बेटे अभी मैंने पिछली स्लाइड में यही चीज जिक्र की है, ये देखें y माइनस सी माइनस जी। तो इस स्लाइड में भी हमारे पास क्या ओपन होके आया है, y माइनस सी माइनस जी। अगर मैं इसको दोबारा से लेके आऊं इधर, तो जब मैंने अपने ये सारे के सारे एलिमेंट, यानी कि मेरा आय इधर रहने दिया इन्वेस्टमेंट का, सी भी उधर लेगी, जी भी उधर लेगी, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली नेशनल सेविंग्स की इक्वेशन जनरेट होगी। तो ये y माइनस सी माइनस जी अगर इसको इकट्ठा देखा जाए तो किसके इक्वल है, ये इक्वल है एस के। तो एस इक्वल्स टू आई। तो नेशनल इनकम अकाउंट्स में इस तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक दूसरे के इक्वल रखा जाता है। अब इसको एक दफा अप्लाइड भी देख लेते हैं कि अप्लाइड में अगर आप लोग को मैंने दे दिया तो आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है। बेटे अप्लाइड में मैं आपको कुछ इस तरीके से दे सकती हूँ, मैं कहूंगी कि अज्यूमिंग अ क्लोज्ड इकोनॉमी, सपोज आपके पास इनकम जो है वो 10,000 है, कंजम्पशन यानी कि सी आपके पास 7,000 है, इन्वेस्टमेंट आपको मैंने ऑलरेडी दे दी हुई है जो कि 1,000 है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो 2,000 है, टैक्सेस आपके पास 1,000 है। तो मुझे इसके अंदर से प्राइवेट सेविंग, पब्लिक सेविंग, नेशनल सेविंग और इन्वेस्टमेंट निकाल के दिखाएं। इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट निकली हुई है, यहाँ पे ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जी किसकी निकालने की, प्राइवेट सेविंग की। प्राइवेट सेविंग का क्या फॉर्मूला था, जब आपने ये एस लगाना ना, अगर आप सिंगल एस लगाएंगे उसका मतलब होगा नेशनल सेविंग, लेकिन एस के साथ अगर आप लोग प्राइवेट सेविंग लिखना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट का लफ्ज साथ लगाना पड़ेगा। उसका उसकी इक्वेशन, उसका फॉर्मूला क्या था, y माइनस टी माइनस सी। y 10,000 है, t 1,000 है, c 7,000 है। इन सबको आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास प्राइवेट सेविंग आ गई बेटे 2,000 रुपए, सॉरी 2,000। ठीक है, अब पब्लिक सेविंग निकालते हैं। पब्लिक सेविंग का फॉर्मूला क्या था, t माइनस जी। t की अमाउंट क्या है 1,000, g की अमाउंट रखी हमने 2,000। अब 1,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कुछ माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1,000। अब हमारे पास पब्लिक सेविंग भी निकल गई, हमारे पास प्राइवेट सेविंग भी निकल गई। अब किसकी बारी है, नेशनल सेविंग की बारी है। नेशनल सेविंग निकाल लेते हैं। अब याद रहे मैंने बताया था कि नेशनल सेविंग को निकालने के दो तरीके हैं, एक तरीका है उसको इक्वेशन के जरिए सॉल्व कर लिया जाए, दूसरा तरीका है ये इसके आंसर को दोनों को प्लस कर लिया जाए। तो मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, पहला तरीका ये था कि प्राइवेट सेविंग प्लस पब्लिक सेविंग। प्राइवेट सेविंग क्या थी 2,000, प्लस किया उसमें पब्लिक सेविंग क्या आई थी माइनस 1,000। उसका आप लोगों ने सिंबल नहीं भूलना, साइन ये जो लगा हुआ है इसके साथ ये नहीं भूल जाना कहीं। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2,000 में से 1,000 गया तो हमारे पास आंसर 1,000 आ गया। मैं अब इस नेशनल सेविंग को दूसरे तरीके से बताती हूँ। दूसरा तरीका क्या था, y इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी माइनस जी। तो y 10,000, c 7,000, गवर्नमेंट हमारे पास 2,000। 10,000 में से 7,000 गए, 3,000 बचे, 3,000 में से 2,000 गए तो 1,000 बचे। यानी कि अगर आप इसके थ्रू करें या आप इस फॉर्मूला के थ्रू करें, आंसर आपका बेटा सेम ही आएगा। तीनों चीजें निकल गई। अब बारी है इन्वेस्टमेंट की। हमें पता लग गया है कि हमारा एस क्या निकला है,
इक्वल्स टू सॉरी ये एस इक्वल्स टू 1000। तो सॉरी यहाँ पे आई आना था मेरे से, गलती से यहाँ पे ना ये वन लिखा गया, वन सेकेंड। ओके, नाउ दिस इज फाइन। ओके, रिज्यूमिंग बैक कि यहाँ पे हमारी सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, यही हमारा फॉर्मूला कहता है नेशनल इनकम अकाउंट्स के, सेविंग को इन्वेस्टमेंट के इक्वल रखना है। नेशनल सेविंग हमारे पास क्या निकली, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इसको देखना है। ये नेशनल सेविंग जो निकली हुई है ना, इसको देखना है। ये नेशनल सेविंग क्या निकली, 1000। आई हमारे पास ऑलरेडी ये गिवन था। मैं यहाँ पे अब मेंशन भी करके आप लोगों को एक दफा दिखा देती हूँ। हम लोगों ने ये जो नेशनल, ये वाला जो नेशनल सेविंग का लेना है वो ये लेना है, इसको उठाना है हमने, ठीक है, इसको उठाना है। आई हमारे पास बेटा ऑलरेडी गिवन था। आई कहाँ गिवन था, ये हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया गया था, ये हमें आई दिया गया था। तो सेविंग्स की जगह पे 1000 लिखा, आई की जगह 1000, तो हमारा ये प्रॉपर हमारा निकल आया कि सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इनके फॉर्मूलाज, इनकी इक्वेशंस याद होनी चाहिए, आगे आपका काम आसान है। इसको चाहे इस वे से कर ले, इसको चाहे इस वे से करे। इस वे से करे तो सब मतलब अपना याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और इस वे से करे तो इसमें सिर्फ वो वैल्यूज ही पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग का सेविंग्स इक्वल मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। ये आपका सारा का सारा डन हो गया। इसके बाद हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो टॉपिक जितना भी आज का कवर किया बेटे, वो पेज नंबर 259 से लेके 268 तक था। नेक्स्ट